अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जुदो सखावत, बाइसे खैरो बरकत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलवातिन व हुत्तत अन्हु अशरु खतीआतिन व रुफ़िअत लहु अशरु दरजातिन। मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए 10 नेकियां लिखता है, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का ये आलम है। एक मरतबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़े 3 नेमतें अल्लाह देता है और 10 गुनाह अता फरमाता है। 10 नेकियां भी मिलती हैं और 10 गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं और बंदे के 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। लिहाजा जो बार बार कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा, यकीनन उसके लिए कितना अजर व सवाब होगा और उसके लिए कितना ज़्यादा दर्जात की बुलंदी होगी। कोशिश किया करें कि अपनी ज़िंदगी में कसरत के साथ रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करें। आज निहायत की मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबदे खजरा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फिक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी इस्ताही बयान का सिलसिला है और आज के दर्स में बात करनी है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जैसा कि कुरान अज़ीम में ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाई, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह पाक ने फरमाया कि लोगों सुन लो, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। क्योंकि जब बंदे का दिल अल्लाह के साथ कायम हो जाता है और बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर इनाम उसके दिल को तमानियत, सुकून, इत्मीनान और वक़ार अता फरमा देता है। फिर बंदा मुतमईन होकर के, अगरचे उसके पास कुछ ना हो, दुनिया की ज़ाहिरी दौलत, ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत कुछ ना हो, लेकिन उसके पास अल्लाह का जिक्र है, उसका दिल अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह की याद में लगा है, तो बंदे का दिल मुतमईन है, उसको चैन की नींद आएगी और वो पुरसुकून होगा। इस बात का इशारा हदीस पाक में ताजदार कायनात ने खुद इरशाद फरमाया है। एक तो कुरान आपने सुना, उसके बाद अब हदीस पाक आप सुने
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो जिक्र करने वाले बंदे हैं, अल्लाह ताला उन्हें किस तरह इत्मीनान और सुकून अता फरमाता है। ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़उदु क़ौमुन यज़कुरूनल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व गशियतहुमुर रहमतु व नज़लत अलैहिमुस सकीनतु व ज़क्करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कुछ लोग एक मजमा में किसी महफिल में बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, जैसे कि पिछले हफ्ता हमने आपको बताया था कि ये जो दर्स की महफिल है, वाज़ो नसीहत की महफिल है, बयान और तकरीर की महफिल है, कुरान और सुन्नत की बातें जिसमें बताई जा रही हैं, सब अल्लाह का जिक्र है। ये सब अल्लाह का जिक्र है। हम बार बार अल्लाह का नाम ले रहे हैं, यही तो अल्लाह का जिक्र है, ये अल्लाह का जिक्र है। तो आप जिस महफिल में बैठे हैं, ये जिक्रुल्लाह की महफिल है। इस महफिल के बारे में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कुछ लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते होते हैं तो फिर क्या होता है, इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, हुजूर फरमाते हैं कि फरिश्ते उस महफिल को और उस महफिल में बैठने वाले लोगों को अपने नूरानी परों से घेर लेते हैं। सुभान अल्लाह, आप फरिश्तों के नूरानी शामियाने के नीचे बैठे हैं। वग़शियतहुमुर रहमा, और अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। आप अल्लाह की रहमत के साए में बैठे हैं। व नज़लत अलैहिमुस सकीना, और अल्लाह और मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों पर जो अल्लाह का जिक्र करने, अल्लाह का जिक्र सुनने बैठे हैं, उन पर सुकून और इत्मीनान नाज़िल फरमाता है। उनके दिलों को सुकूनत व तमानियत के साथ भर देता है। व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, और अल्लाह ताला उन लोगों का तज़किरा जो अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं, उनका तज़किरा अपनी बारगाह में फरिश्तों के सामने करता है। समझ रहे हैं ना, ये अल्लाह के जिक्र की महफिल की बरकत है। आपको 3 नेमतें हैं। एक तो फरिश्तों ने अपने नूरानी परों से आपको घेरा हुआ है, अल्लाह की रहमत आप पर साया फिरन है, और अल्लाह ने आपके दिल को सुकून अता फरमा दिया है, और आपका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों के दरमियान करता है। एक फजीलत ये है। दूसरी, ये जो आप मस्जिद में महफिल में बैठे हैं, दर्स व बयान की महफिल है, आप इल्म दीन की महफिल है, इस महफिल के बारे में ताजदार कायनात ने जो बात इरशाद फरमाई है वो आपको सुनाता हूँ। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने इस महफिल के बारे में, जो अल्लाह के जिक्र की महफिल होती है, जो दर्स व बयान की महफिल होती है, जो वाज़ व नसीहत की महफिल होती है, उस महफिल के बारे में ताजदार कायनात ने जो बात इरशाद फरमाई है, वो ये बात इरशाद फरमाई है कि इस महफिल को जन्नत की क्यारी का सरकार ने नाम अता फरमाया। क्या फरमाया? हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस पाक है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतउ, क़ालू या रसूलल्लाह व मा रियाजुल जन्नह, क़ाला हिलक़ुज़ ज़िक्र। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम्हारा गुजर जन्नत की क्यारी के पास से हो, जन्नत की क्यारी के पास से हो, तो वहां से कुछ चुन लिया करो, कुछ फूल ले लिया करो, कुछ फल ले लिया करो, कुछ खा लिया करो, कुछ फायदा उठा लिया करो उस जन्नत की क्यारी से। कालू, सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह वमा रियादुल जन्नह, जन्नत की क्यारी क्या है, किधर से हम गुजरे तो वहां से कुछ ले ले, चुन ले, जन्नत की क्यारी क्या है? काला, ताजदार कायनात ने फरमाया हिलक़ुज़ ज़िक्र, जन्नत की क्यारी जिक्र की महफिलें होती हैं, जिक्र के हलके हैं। ये जो जिक्र की महफिल है, इसको मेरे आका ने जन्नत की क्यारी इरशाद फरमाया है, और इससे खाना, इससे कुछ लेना, इसका मतलब जिक्र हासिल करना है, कुछ जिक्र करना है, कुछ इल्म दीन लेना है, कुछ दीन सीखना है। ये इसके फूल हैं, ये इसके फल हैं, ये इसके फ्रूट हैं। आपको अल्लाह ने आज ये सआदत बख्शी है कि जन्नत की क्यारी में बैठने का शरफ अता फरमाया है।
ये अल्लाह की रहमत नहीं है तो क्या है? आज इस दुनिया में अल्लाह ने, वैसे भी ये मस्जिद है और मस्जिद खुद जन्नत की क्यारी है, और मजीद बरा इस पर कि हम जिक्र की महफिल में, इल्म दीन की महफिल में, वाज़ो नसीहत की महफिल में बैठे हैं, तो ये अलग से जन्नत की क्यारी बन गई। अल्लाह ने इस दुनिया में आपको जन्नत में बिठा दिया। प्यारे, अल्लाह की रहमत से क्या बईद है, जो रब अपनी शान रहमत से इस दुनिया ही में हमको जन्नत की क्यारी में बैठना नसीब कर सकता है, वही रब हमें असले जन्नत में भी इंशाअल्लाह बैठना अता फरमाएगा। वो रब अल्लाह हमें जन्नत की असल जो जन्नत है, जो मरने के बाद मिलने वाली है, हश्र और नश्र के बाद मिलने वाली है, वो कहेगा ये मेरे बंदे हैं जो दुनिया में जन्नत की क्यारी को पसंद करते थे, जन्नत की क्यारी में जाकर बैठते थे, लिहाजा आज हम इन्हें अपनी असल जन्नत में बिठाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां भी आपको बैठने का शर्फ अता फरमाएगा। तो पहले इसकी अजमतें आप समझ लें। ये जिक्र की महफिलें, ये जिक्र के हल्के, ये जिक्र के मदरसे, इसका मकाम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। अब आपको जो मैं बात बताना चाहता हूँ, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ऐ लोगों सुनो, दिलों को जो सुकून मिलता है, दिलों को जो तमानियत का नूर मिलता है, वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है जिससे दिल को सुकून और करार नसीब हो जाता है। और इस बात का तजर्बा आपको करना है ना, आप करके देख ले। दिन भर आप थके हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, असर का वक्त आ गया, आप अपना काम छोड़े थक गए हैं, पसीने में शराबोर हैं, असर का वक्त आया, चूंकि नमाज ये अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। मैं आपको दावत देता हूँ, अगर इसका तजुर्बा करना है आपको कि अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है या नहीं, आप दिन भर काम करें, काम करके शाम हो जाए, थक जाए, पसीने में शराबोर हो जाए, आप काम छोड़े, असर की अजान हो, आप मस्जिद में आए और वजू करें अच्छी तरीके से, 4 रकात असर की नमाजें फर्ज पढ़ें, नमाज पढ़ के फारिग होंगे, फिर आपको देखना कि दिन भर की थकान दूर होती है या नहीं होती है। आपको दिल को बहुत सुकून मिलेगा, ऐसा लगेगा कि सारे दिन की थकान दूर हो गई। क्यों? क्योंकि आपने जो अल्लाह का जिक्र कर लिया नमाज अदा करके। यकीनन मिलता है। सुबह आप तो सोते रहते हैं, सुबह उठ करके तो जरा देखिए ना, आप फजर की नमाज पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, सारा दिन आपके दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। आप इसका तजर्बा करके देख ले, अगर यकीन ना आता हो, क्योंकि ये मेरे रब का वादा, मेरी बात नहीं है, हमारा तो तजर्बा है। आप सुबह फजर की नमाज पढ़े उठ करके और उसके बाद दिन गुजारे, आपका पूरा दिन सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरेगा। यकीन ना आता हो, कल से आप तजर्बा करके देखिए, कल से आप तजर्बा करके देखिए, यकीनन अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने जिक्र की अपने बंदों को बार बार रग़बत दी है, ताकीद फरमाई है कि मेरे बंदों मेरा जिक्र किया करो। और वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, अल्लाह ने उनकी तारीफ बयान फरमाई है। फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग अल्लाह के बंदे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, कभी खड़े होकर, कभी बैठकर, कभी लेटकर, जैसे भी होता है, हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। उसके बाद फिर आगे कुरान ने फरमाया है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका, ऐ बंदे अपने रब का जिक्र कर अपने दिल में। जिक्र का ताल्लुक दिल से होता है। मैंने पिछले हफ्ता बताया था, जिक्र दिल का भी होता है, जिक्र जबान का भी होता है, तो जिक्र जिस्म के सारे आज़ा का होता है। अपने जिस्म के सारे आज़ा को अल्लाह की इताअत में लगाना, ये हाथ, पैर, आँख, नाक, इन तमाम चीजों का जिक्र है। असल जिक्र का ताल्लुक दिल से होता है। अल्लाह ने फरमाया वज़कुर रब्बका फी नफ्सिक, अपने दिल में अपने रब को याद कर, तदर्रुअन व खीफा, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, गिरियाज़ारी करते हुए, रोते हुए, अल्लाह का खौफ दिल में बसा कर, वदूनन जहर मिनल कौल, और बगैर आवाज को बुलंद किए हुए आहिस्ता जिक्र कर।
बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र कर। सुबह शाम का जो जिक्र होता है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। और ताजदार कायनात ने हदीस पाक में इसकी रग़बत दी है। सुबह फजर के बाद जिक्र करना और शाम असर के बाद जिक्र करने की बहुत फजीलत है, क्योंकि ये वो वक्त होता है सुबह फजर का वक़्त, शाम असर का वक़्त, कि जिस वक़्त फरिश्तों की जो ड्यूटी है ना, जो फरिश्ते हमारे पास आते हैं, हमारे नामा अमाल लिखते हैं, उनकी ड्यूटी चेंज होती है। ये बड़ी अहमियत का वक्त होता है। लिहाजा इस वक्त अल्लाह के महबूब ने जिक्र करने की तरगीब दी है और इसकी ताकीद फरमाई है। अल्लाह ने फरमाया बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करो। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और ऐ बंदो गफलत करने वालों लोगों में से मत होना, यानी अल्लाह के जिक्र से गाफिल मत होना। क्यों? क्योंकि हदीस पाक में आका करीम ने क्या इरशाद फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया है कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो जिक्र नहीं करते हैं, उनकी मिसाल दी है सरकार कायनात ने। फरमाया, ये हदीस बुखारी शरीफ किताब दावात में हदीस और कुरान का हवाला पेश करके बता रहा हूँ। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु मसलुल हज्ज वल मस्जिद, उसकी मिसाल जो अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता। ठीक है, जो अल्लाह का जिक्र करता है और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता। मेरे आका फरमाते मसरुल हज्ज वल मस्जिद, जिंदा और मुर्दा की तरह है। यानी जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है वो जिंदा है, उसका दिल जिंदा है, उसकी रूह जिंदा है। और जो बंदा अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो मुर्दा है। अगरचे चलता है, अगरचे खाता है, अगरचे बोलता है, असल जिंदगी रूह की जिंदगी है, दिल की जिंदगी है। अगर अल्लाह का जिक्र नहीं करता, मेरे आका ने फरमाया वो मुर्दा है। चलता है वो चलती हुई लाश है, वो जिंदा नहीं है। क्योंकि अल्लाह का जिक्र ये रूह की गिज़ा है। जिस्म की गिज़ा खाना पीना है जो हम खाते हैं। अगर खाना पीना नहीं खाएंगे, 25 दिन खाना पीना छोड़ दिया, जिस्म मुर्दा हो जाएगा, लागर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसी तरह दिल का जो जिक्र है, रूह की जो गिज़ा है, दिल की जो गिज़ा है, वो खाना पीना नहीं है, वो अल्लाह का जिक्र है। तो जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है और उस रूह को गिज़ा देता है, अल्लाह का जिक्र करके उसकी रूह जिंदा रहती है, उसका दिल जिंदा रहता है। वरना फिर क्या होता है, दिल मुर्दा हो जाता है। जब दिल मुर्दा हो जाता है फिर बंदा जो कुछ चाहे करे, कुछ उसको एहसास नहीं होता है। जैसा कि आज लोगों का हाल है, जिक्र ना करने की वजह से दिल मुर्दा हो गया। नमाज़ें कज़ा हो रही है, कोई परवाह नहीं, झूठ बोल रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, हराम पेट में दाखिल कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है, बदनिगाहियां हो रही है, कोई फिक्र नहीं है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, गुनाहों पे गुनाह किया जा रहा है। सुबह फजर की नमाज कज़ा करके हम उठ रहे हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई तवज्जो नहीं कि हमने क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि रूह जो मर चुकी, रूह मर चुकी है। असल जिंदगी रूह की जिंदगी है, दिल की जिंदगी है। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारा दिल जिंदा है तो समझो अपने आप को कि तुम जिंदा हो। लेकिन अगर तुम्हारा रूह, तुम्हारे दिल मुर्दा हो चुका है और तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते हो तो दिल मुर्दा हो जाएगा। तो अपने आप को जिंदा मत समझना, ये मुर्दा लाश समझना कि आप चलते फिरते हो मुर्दा। अब खुद हम अपने ऊपर गौर करें कि हमारा दिल क्या है, हम मुर्दा हैं, मुर्दा लाश हैं कि जिंदा हैं। अगर मुर्दा लाश है तौबा करके अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो ताकि जिंदगी तुम्हारी मिल जाए, ताकि तुम्हारी रूह को पाकीज़गी और तहारत नसीब हो जाए। क्योंकि याद रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता। क्या देखता है? अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। एक बात मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, कभी जिक्र भी किया था, वापस बता देता हूँ अगर आपने सुना होगा। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह तसव्वुफ के बादशाह हैं, एक किताब लिखी रिसाला है अय्युहल वलद। उसमें लिखा है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात क्या लिखा है कि जब बंदा मर जाता है उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा होती है ना, फिर क्या होता है, जो दुनियादार, दुनिया के लोग, उसके वारिसीन वगैरह, घर वाले, खानदान वाले उसके कफन दफन का इंतजाम करते हैं, इसकी रूह को फरिश्ते लेकर के जाते हैं, ठीक है ना।
बंदे को कब्र में जब रखा जाता है तो उसकी रूह निकलने से लेकर कब्र में रखने तक, आपको पता है कि कब्र में 3 सवाल होता है। उस 3 सवाल होने से पहले जब इसकी रूह लेकर के अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते जाते हैं, इमाम गजाली लिखते हैं कि उसकी रूह से अल्लाह रब्बुल आलमीन 40 सवाल करता है। कितना सवाल होता है? 40 सवालात होते हैं उसकी रूह से। 3 सवाल का नंबर तो बाद में आता है, जब मुर्दा कब्र में जाएगा तब 40 सवाल होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं सबसे पहला सवाल अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे जरा ये बता, जो मेरे मखलूक को देखना था वो तेरा जिस्म था, तेरा जाहिर था, तेरी शक्ल सूरत थी, तेरा घर बार था, तेरा कारोबार था, तेरी गाड़ियां बंगले थे। जो जाहिर मेरे मखलूक को देखना था उसको तूने बहुत संवारा, बहुत सजाया। तूने कपड़े अच्छे क्यों पहने? लोगों को दिखाना था। घर अच्छा क्यों बनाया? मकान अच्छा क्यों बनाया? लोगों को दिखाना था। तूने अपने चेहरे से दाढ़ी क्यों साफ की? लोगों को दिखाना था। चेहरा क्यों धोया? लोगों को दिखाना था। जो तेरा जाहिर था लोगों को दिखाना था, मखलूक को दिखाना था, उसको तूने बहुत संवारा। मेरे बंदे बता, जो तेरा दिल था वो मुझे देखना था, उसको संवारने के लिए तूने क्या किया? उस अपने दिल को संवारने के लिए अल्लाह पहला सवाल करता, उन 40 सवालात में से उसको तूने कहां तक संवारा है, वो हमें देखना था। ये सवाल हमसे भी होगा और आपसे भी होगा। और क्या खबर आज ही रूह निकल जाए तो आज ही सवाल हो जाए। आज जब आप सोचते हैं हम अपने दिल को संवारने के लिए क्या कुछ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवाब क्या देंगे? जाहिर तो खूब संवार रहे हैं, खूब सज के जाते हैं। आप देखो शादियों में, फंक्शनों में जाने के लिए ऐसा लगता है कि हम आसमान से नाजिल हो गए, इतना मन संवर कर बन ठन करके जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। प्यारे, तुम्हारी रूह तो मर चुकी है। जो तुम्हारा रब देखने वाला है, जिस रब ने पैदा किया है, जिस रब ने तेरे जाहिर को भी खूबसूरत बनाया है, उसके लिए तूने क्या किया है? जरा ये तो बता। मुसलमानों, दिल जो संवरता है अल्लाह के जिक्र से संवरता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया है, इन्नल कुलूबा तस्तउ कमा यस्तउल हदीदु इज़ा अस्क़ाबहुल माउ। फरमाया इस दिल को जंग लग जाता है, जंग आलूद हो जाता है। जिस तरीके से लोहे को जब पानी छूता है, लोहे में क्या लग जाता है? जंग। हुजूर फरमाते इसी तरह तुम्हारे दिल को जंग लग जाता है। कालू या रसूल अल्लाह वमा जिलाउहा। सहाबा ने पूछा, हुजूर अगर दिल को जंग लग जाए उसको कैसे दूर किया जाए? काला, आका ने 2 चीज फरमाई थी। मुख्तलिफ रवायतें हैं, इस रवायत के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ, कसरतो तिलावतिल कुरान व कसरतो जिक्रिल्लाह। आका ने फरमाया अगर दिल को जंग लग जाए तो कसरत के साथ कुरान पढ़ा करो, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो। तुम्हारे दिल का जंग दूर हो जाएगा और तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह पाकीज़ा और रोशन हो जाएगी। कुरान पढ़ो कसरत के साथ, जिक्र करो कसरत के साथ, रूह तुम्हारी पाकीज़गी हासिल कर लेगी। रूह का नूर, रूह में नूरानियत और तमानियत हासिल हो जाएगी। और हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूब जिक्रुल्लाह। हर चीज के साफ करने का कोई ना कोई आला होता है। कपड़ा गंदा हो जाए किससे साफ करेंगे? साबुन लगाते हैं। गाड़ी गंदी हो जाए तो गाड़ी धोने के लिए पानी और कुछ मसाला लगता है ना उसको साफ करने के लिए। हर चीज को साफ करने के लिए, फर्श गंदा हो जाए कोई पाउडर है उसको साफ किया जाता है। आका फरमाते तुम्हारा दिल गंदा हो जाए तो दिल के गंदगी को साफ करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? किस चीज से दिल साफ होगा? हुजूर फरमाते हैं वसिकालतुल कुलूब, दिल को साफ करने का आला जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। क्या है? याद रखिए, अल्लाह का जिक्र है। और अगर दिल साफ नहीं है तो तुम्हारा जाहिर कितना भी खूबसूरत हो कोई फायदा नहीं। मुर्दा लाश समझना अपने आप, मुर्दा लाश ये समझना अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हमारा जिस्म पसंद नहीं करता। और लोग देखेंगे तो क्या देंगे? बोलो ना। तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे हुस्न जमाल को लोग देखकर क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। रूह का ताल्लुक जिस्म से, जिस्म का ताल्लुक रूह से, और रूह का ताल्लुक जिस्म से जब तक है ठीक है, लोग सलाम कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन रूह जुदा हो गई, कितना भी खूबसूरत जिस्म हो, ऐसा भी बॉडी बिल्डर हो, ले जा करके मिट्टी के नीचे दफन कर देंगे, बेकार। लेकिन अगर रूह पाकीज़ा होगी,
दिल सुथरा होगा, तुम्हारी कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत का बाग बनेगी। तो मेरे दोस्तों, मुसलमानों, प्यारों, अजीजों, अपने जाहिर को साफ करने से ज्यादा दिल को साफ करें। और दिल की सफाई किससे होती है? अल्लाह के जिक्र से। कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करें। चलते फिरते मेरे आका ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह हत्ता यक़ूलु मजनून, इतना कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र किया करो कि लोग तुम्हें पागल समझे, ये पागल हो गया है। मुनाफिक तुम्हें रियाकारी का ताना दे कि रियाकारी कर रहा है, लेकिन तुम अपने रब की मोहब्बत में मगन होकर के अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह 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 याद किया करा करो। चलते फिरते अल्लाह का जिक्र किया करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। अफजल जिक्र क्या है? हदीस पाक में अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमे तज्जबा है जो इस्लाम की बुनियाद है। व अफजलुद दुआए अल्हम्दुलिल्लाह, और फरमाया मेरे आका ने अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अफजल दुआ। उलमा का इख्तिलाफ इस बारे में कि अफजल वजीफा क्या है, अफजल जिक्र क्या है। तो हुजूर ने फरमाया, बाज़ उलमा ने फरमाया अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, इससे दिल की सफाई होती है, ये इस्लाम की बुनियाद है। बाज़ ने कहा कि तिलावत कुरान है, कि तिलावत कुरान ये खुद एक जिक्र है, और तिलावत कुरान से दिल का मैल भी साफ होता है, और एक हर पढ़ने से 10 नेकी मिलती है। बाज़ ने कहा तौबा इस्तिग़फ़ार ये अफजल जिक्र है, कि तौबा इस्तिग़फ़ार की बरकत से बलाएं दूर होती है, इंसान को निजात मिलती है, इंसान गुनाहों से पाक होता है, ये अफजल जिक्र है। लेकिन जो उशाक होते हैं ना, वो कहते हैं अफजलो जिक्र अस्सलातु अला रसूलिल्लाह, अफजल जिक्र हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ना। क्यों? क्योंकि दुरूद पाक में जिक्र खुदा भी है और जिक्र मुस्तफा भी है। इससे भी दिल की दुनिया रोशन हो जाती है। हदीस पाक में है, मेरे आका करीम ने फरमाया जब बंदा गुनाह करता है ना, एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला नुक्ता बन जाता है, ये गुनाहों का धब्बा। अब अगर तौबा इस्तिग़फ़ार और आंसू के पानी से धो लिया, ये दिल का धब्बा किसी पाउडर से नहीं धोया जाता, ये अल्लाह की खशियत में बहने वाला जो आंसू है ना, उससे धुल जाता है। दिल का जो दाग है ना, उससे धुलता है। अगर तौबा इस्तिग़फ़ार करके आंसुओं के पानी से वो धो ले तो साफ हो जाता है, और अगर नहीं धोता, तौबा इस्तिग़फ़ार करके दूसरा गुनाह करता, दूसरा धब्बा, तीसरा, इसी तरह गुनाह करते करते उसका दिल सियाह हो जाता है। अब जब दिल सियाह हो गया ना, तो दिल की सियाही की अलामत क्या है? दिल की सियाही की अलामत यह है कि फिर अब नेकियों में दिल नहीं लगता, नमाज़ें पढ़ने का जी नहीं चाहता है, कुरान पढ़ने का जी नहीं चाहता है, इल्म दीन सीखने का जी नहीं चाहता है, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने का जी नहीं चाहता है, बुरे लोगों की महफिलें अटेंड करने का बहुत जी चाहता है। फिर जब दिल मुर्दा हो जाता है, दिल सियाह हो जाता है, नतीजा क्या निकलता है? बंदा दिनों रात गुनाह पे गुनाह कर रहा है, नमाजें कज़ा हो रही है, हराम खाता जा रहा है, बुराइयों पे बुराइयां करता जा रहा है, जबान गलीज़ बक रही है, जबान से गालियां निकल रही है, ग़ीबतें चुगलियां हो रही है, हर गुनाह कर रहा है, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है। ये दिल की सियाही और सख्ती की अलामत है। हम गौर करें अपने ऊपर, हमारा दिल साफ है या गंदा हो चुका है। अगर साफ है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसको बाकी रखें, और अगर गंदा हो चुका है और एहसास नहीं होता गुनाह करने के बाद, नमाज़ें कज़ा करने के बाद भी एहसास नहीं होता है, कुरान नहीं पढ़ते हैं एहसास नहीं होता है, सारा साल गुजर गया कुरान पढ़ने की, कुरान छूने की सआदत ना मिली, अगर ऐसा है तो समझ जाएं कि दिल सियाह हो चुका है। तो क्या अपने रब की बारगाह में सियाह दिल लेकर के जाएंगे, गंदा दिल लेकर के जाएंगे? और उस रब की बारगाह से न जाने कब बुलावा आ जाए, आज ही आप बुलावा आ जाए तो क्या करेंगे, क्या लेकर जाएंगे? ये तो सोचे ना। तो लिहाजा मेरे अहबाब, मेरे अजीजों, अपने दिल की सफाई पर ध्यान दो, दिल की सफाई पर ध्यान दो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करो, और चूंकि दिलों को जो सुकून तुम्हें नसीब होगा ना, वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। ये कुरान का फैसला बरहक है। और सुनो, जब बंदा अल्लाह कहता है ना, अल्लाह के नाम अक़दस में इसी तासीर है। अल्लाह के हर नाम में, जो अल्लाह के 99 सिफ़ाते नाम है, एक नाम ज़ाती है अल्लाह, बाकी सिफ़ाती नाम है रहमान, रहीम, रज़्ज़ाक़, करीम, गफ़्फ़ार, सत्तार, क़हार, ये सब रब्बे करीम के नाम अक़दस है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़दऊहु बिहा, अल्लाह ने फरमाया है, अल्लाह के पाकीज़ा नाम है, खूबसूरत नाम है, जिससे चाहे पुकारो। लेकिन जो अल्लाह का नाम है ना, अल्लाह, इस नाम की बरकतें इतनी बरकतें हैं, जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है मोहब्बत के साथ में,
जब बंदा अल्लाह का नाम मोहब्बत के साथ लेता है, अल्लाह के नाम अक़दस की अनवार और तजल्लियात उसके दिल पर वारिद होती हैं। याद रखना, उसके दिल पर वारिद होते हैं। इसीलिए सूफिया इकराम की सीरत आप पढ़ करके देखें, सूफिया कसरत के साथ जिक्र का हल्का लगाते थे, अपने मुरीदीन को जमा करके अल्लाह 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 की ज़रब लगाते थे। और अल्लाह की ज़रब जब दिल पर पड़ती थी तो दिल के मैल कुचैल धुल जाते थे, दिल उजला हो जाता था, दिल को रोशनी मिलती थी, दिल को तमानियत मिलती थी, सुकून मिलता था। और इतना मुनहमिक होकर सूफिया अल्लाह का जिक्र करते थे। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तानुल आरिफीन कहा जाता, बहुत बड़े अपने वक्त के अल्लाह के वली, ये अपने जिक्र का हल्का जब लगाते थे ना, और अपने मुरीदीन और मुतक़िदीन के साथ जब हल्के जिक्र में बैठते थे और फिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का जिक्र होता था, इतना मुनहमिक हो जाते, इतना बेखुद हो जाते अल्लाह का जिक्र करते करते। सुभान अल्लाह की जगह बिला इख्तियार जबान से सुभानी 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 निकलना शुरू हो जाता है। यानी सुभान अल्लाह माने अल्लाह पाक है। और जब बहुत ज्यादा जिक्र करते करते मुनहमिक हो जाते, बिल्कुल मशगूल हो जाते, अब सुभान अल्लाह की जगह अपना जिक्र आ जाता, सुभानी सुभानी सुभानी, ये बेखुदी में जिक्र करते। जब जिक्र का हल्का पूरा होता तो मुरीदीन कहते, हुजूर आपने ये क्या कह दिया, सुभान अल्लाह की जगह सुभानी कह दिया, यानी मैं पाक हूँ, अल्लाह की जगह अपना नाम ले लिया। तो कहते तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? अब उन्हें होश हो तो जाने ना, मैंने ऐसा कब कहा? कहा आपने कहा ठीक है। अब जब मैं कहूँ ना ऐसा, मेरे जबान से निकले ना, तलवार लेकर बैठना, मेरी गर्दन उड़ा देना। क्योंकि जो बंदा खुद को खुदा कह दे, अल्लाह की जगह अपने को खड़ा कर दे, वो जीने का हक नहीं रखता, मेरी गर्दन मार देना, ये मेरा हुक्म है। मुरीदीन ने कहा ठीक है, लेकर बैठे तलवार। फिर जिक्र का हल्का लगा, सुभान अल्लाह का विर्द शुरू हुआ, सुभान अल्लाह। जब खूब मस्त हो गए, बेखुद हो गए अल्लाह के जिक्र में, फिर वही आया सुभानी 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 शुरू हो गया। अब मुरीदीन उठा रहे तलवार, मार रहे गर्दन, तलवार तो जा रही है गर्दन आर पार, लेकिन गर्दन सलामत है, कट ही नहीं रही है। गर्दन सलामत है, कट नहीं रही है, हालांकि वो चला रहे हैं। तो समझ गए कि ये राज है अल्लाह ताला का। चूंकि अल्लाह ताला का ये वादा है, जब मेरा बंदा मेरा खूब हासिल कर लेता है ना, उसकी जबान पर खुदा बोलता है, जबान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है। ये बंदा जब अल्लाह के जिक्र में मुनहमिक और मशगूल हो जाता है, फिर इस मर्तबे पर पहुंचता है कि जबान उसकी होती है। जबान अगरचे बायजीद की थी, लेकिन उस जबान पर बोलने वाला खुदा था, इसलिए उन पर कोई कुफ्र का हुक्म नहीं लगता। समझ रहे ना, इस तरह अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म दिया है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तो कसरत के साथ, हदीस पाक में है काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरु रब्बहु अला कुल्ली हीन, अल्लाह के महबूब हर लम्हा अल्लाह का जिक्र किया करते थे, हर लम्हा। और मैं क्या बता रहा था, जो अल्लाह के जिक्र से तमानियत मिलती है ना, दिल को सुकून मिलता है। क्योंकि जब बंदा अल्लाह कहता है प्यार के साथ, पिछले हफ्ता दर्स में बताया था मैंने, मोहब्बत के साथ कहता अल्लाह, रब्बे कायनात की बारगाह से जवाब आता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे तूने मुझे पुकारा, बता क्या काम है, तूने मुझे याद किया है, बता तो क्या काम है तुझे। अल्लाह जवाब देता है, अल्लाह। और अल्लाह उस बंदे की तरफ रहमत की निगाह से देखता है। जिस बंदे की तरफ अल्लाह रहमत की निगाह डाल देता है ना, उसके 70 गुनाह जल करके राख हो जाते हैं। एक मर्तबा अल्लाह कहने का बरकत है। जो बंदा अपनी जिंदगी का वजीफा बना ले, उसका हाल क्या होगा। मैं बता रहा था कि अल्लाह कहने में वो ताकत है, वो कुव्वत है कि सहाबे कराम बड़े बड़े पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से भी टकरा गए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा करके टकरा गए ना, और फतहयाब हो गए ना दुश्मनों पर। किस नाम की बरकत से? अल्लाह अकबर, इस नाम की बरकत से टकरा गए। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, ये जब लगती अल्लाह, उसके दिल में अल्लाह की जो अनवार और तजल्लियात होती है, इस नाम इलाहिया, नाम इलाही की उसके दिल पर वारिद होती है, उसका दिल रोशन होता है और उसको सुकून मिलता है। हज़रत सैयदना शेख शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह वक्त के अजीम अल्लाह के वली थे, उनकी महफिल लगी थी जिक्र की, और मारिफे ज़ाते, इसमें ज़ाते इलाही का तस्करा कर रहे थे, अल्लाह ताला के नाम की खूबी बयान कर रहे थे। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह कि जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है, उससे दिल को रोशनी मिलती है, बंदे को फायदा मिलता है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अच्छों के नाम पर नाम रखा करो, अंबिया के नाम पर नाम रखा करो, कि नाम से
बंदे को बरकतें मिलती हैं। समझ रहे ना। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिक्र कर रहे थे, क्या चीज? अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम की बरकत जिक्र कर रहे थे। जब बंदा नाम लेता है ना तो फिर उसकी बरकतें, उसकी तजल्लियात उसके दिल पर वारिद होती हैं और उसका दिल रोशन होता है। नाम लेने ही से फैज मिलता है। तो उसी महफिल में एक बैठा हुआ था बहुत बड़ा फलसफी अबू अली सीना। और फलसफी उसको कहते हैं जो हर चीज अपने अकल के बलबूते सोचता है, जो उसकी अकल में आए माने, नहीं तो फिर इनकार कर दे। जैसे कि साइंसदान होते हैं, साइंसदान का भी काम ही होता है, अकल में आया तो तस्लीम कर लिया वरना फिर इनकार कर देते हैं। ठीक है ना। हालांकि मुसलमान जो होते हैं ना वो अकल के पुजारी नहीं होते, वो अल्लाह उसके रसूल के हकाम पर सरे खम तस्लीम कर देते हैं। हमने कभी खुदा को देखा है? नहीं देखा, मानते हैं ना, दिलो जान से ज्यादा मानते हैं। जन्नत देखा है ना, दोज़ख देखा है ना, क़यामत देखा ना, मानते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं वही मोमिन होते हैं। हमारे यहाँ ये है अकीदा है और यही कमाल की बात है यार। देख के माना तो क्या माना, बिन देखे मांगना ये कमाल की बात है। समझ रहे ना। अब अबू अली सीना जो था ना वो फलसफी था, क्योंकि हर बात जब उसकी अकल में आती तो ही मानता था। तो उसने कहा कि हजरत आपने तो बड़ी अजीब बात कर दी भाई, जात तो मुअस्सिर होती है, अल्लाह ताला की जात मुअस्सिर है, लेकिन नाम में क्या रखा है? नाम लेने से क्या बरकतें मिलेगी? कुछ नहीं फैज मिलेगा। फिर उसने क्या मिसाल दी, दलील क्या दी? उसने कहा देखो आग है ना, जो आग जल रही है उसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, लेकिन हम आग आग 50 बार अपने जबान से कहते रहते, क्या जबान जलेगी? बताएं, आग आग कहने से जबान जलेगी? नहीं। आग का नाम लेने से जबान नहीं जलेगी। आग में हाथ, आग मुअस्सिर है, उसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएगा। इसी तरह अल्लाह अल्लाह कहने से क्या होगा? वो इस पर दलील दे रहा था कि नाम में कुछ नहीं है, जात मुअस्सिर होती है। आग का नाम लेने से जबान नहीं जलती, अगर नाम में कुछ होता तो आग का नाम लेते तो जबान जल जाती, हालांकि नहीं जलती है। ये बात उसने कही। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने समझ गए कि ये मानेगा नहीं। अल्लाह के औलिया जरा सीधे अंदाज में समझाते हैं। आपने फरमाया कि अबू अली सीना, मैं तुझसे क्या बात करूं, तू तो गधा है। क्या फरमाया? तुझसे बात क्या करूं, तो गधा है, गधा। इतना बात जब सुना ना, इतना बड़ा फलसफी, मशहूर जमाना फलसफी था, लोगों की महफिल थी, उनके सामने जाहिर सी बात है इतने बड़े आलिम को गधा कह दिया तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी? जब उसने कहा सुना ना मुझे तो हजरत ने गधा कह दिया, उसके चेहरे का रंग लाल पीला हो गया, चेहरे का रंग बदल गया और कहने लगा हजरत जमाना मेरा मुतरिफ है, मैं इतना बड़ा फलसफी हूँ, लोग मुझे मेरी सलाहियत और काबिलियत को मानते, आपने मुझे गधा कहा। गुस्से में आ गया, चेहरा बदल गया, उसका चेहरे का रंग बदल गया। तो आप मुस्कुरा पड़े। आप क्या हुए? मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि देखा ना बोली सीना, गधे के नाम में कितनी तासीर है। गधे के नाम लेने से तेरे चेहरे का रंग बदल सकता है, रब्बे करीम का नाम लेने से क्या दिल का नूर नहीं बदल सकता? गधे के नाम में इतनी तासीर है, तेरे चेहरे का रंग बदल गया, तो रब्बे करीम का नाम लेने से भी दिल का नूर हासिल हो जाता है, दिल का रंग भी बदल जाता है। तो ये फैज मिलता है किस चीज का? ये फैज मिलता है अल्लाह के नाम का जिक्र करने से। अल्लाह का वादा जो सच्चा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो लिहाजा मुसलमानों अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ किया करे। तुम्हारा दिल अगर पाकीज़ा रहेगा, तुम्हारा दिल सुथरा रहेगा, तो तुम्हारा दिल नमाज में लगेगा, तुम्हारा दिल कुरान में लगेगा, तुम्हारा दिल इल्म दीन सीखने में लगेगा, तुम्हारा दिल नेकियों में लगेगा, तुम्हारा दिल जो है ना सुकून रहेगा। लोग सुकून आज तलाश करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। सुकून तलाश करने के लिए लोग टेंशन में होते हैं ना, तो गार्डन के लिए जाते हैं, चलो सैर करके आते हैं, थोड़ा तफरी करके आते हैं। कोई होटल में जाता है, कोई गार्डनों की तरफ रुख करता है, कोई पार्कों में जाता है, कोई साहिल समंदर का रुख करते हैं। क्या करने के लिए? सुकून तलाश करने के लिए, टेंशन के लिए। कोई सुकून पहाड़ों में तलाश कर रहा है, कोई शादाब शादाब बागात में सुकून का मतराशी है, कोई सुकून तलाश करने के लिए गार्डन जा रहा है, कोई साहिल समंदर की तरफ जा रहा है, कोई हसीन खूबसूरत औरत के बाहों में सुकून तलाश कर रहा है, कोई हुकूमत के मसनद पर बैठने में सुकून तलाश कर रहा है, कोई मालो दौलत हासिल करने में सुकून तलाश कर रहा है, कोई किसी में सुकून तलाश कर रहा है। लेकिन जरा उनसे पूछो जो बंगलों में रहते हैं, कोठियों में रहते हैं,
हैं क्या उनको चैन की नींद आती है? वो कहेंगे नहीं यार, वक्ती तौर पर दिल तो बहल जाता है, लेकिन जो दिली सुकून रूहानी चैन मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला है। दौलत के अंबार में सुकून नहीं है, खूबसूरत औरत की बाहों में सुकून नहीं है, गार्डनों में सुकून नहीं है, पार्कों में सुकून नहीं है, झीलों में सुकून नहीं है, साहिल समंदर पर सुकून नहीं है। वक्ती तौर पर दिल तो बहल जाता है, लेकिन तमानियत, दिल को करार, दिल को सुकून नहीं मिलता है। प्यारे आओ, जिस रब ने सुकून पैदा किया है, जिस रब ने तुम्हारा दिल बनाया है, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है, वो रब कहाँ कहता है सुकून तलाश करने वालों, टेंशन से भरे हुए लोगों, अगर सुकून चाहना है, सुकून पाना है, और फिर अपने रब के फरमान की तरफ आना पड़ेगा। तुम्हें और कहीं सुकून नहीं मिलेगा। दिल तो बहला सकते हो, करार नहीं आएगा, सुकून नहीं मिलेगा, तमानियत नहीं मिलेगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे रब का फरमान सच्चा है, सुन लो। तुम्हारा रब कहता है, सुकून पैदा करने वाला मौला कहता है, सुकून देने वाला रब फरमाता है। अगर सुकून तलाश करना है, गार्डन मत जाओ, बागात मत जाओ, साहिले समंदर मत जाओ, खेलो कूद मत करो, फिल्में ड्रामे मत देखो, गाने बाजे सुनने में सुकून नहीं। सुकून चाहते हो सिर्फ मेरा याद करो, सुकून चाहते हो मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मुझे अल्लाह कहो। मेरा नाम लोगे तुम तो मेरे नाम की नूरानियत तुम्हारे दिल के अंदर वारिद होगी, तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा, तुम्हारा दिल करार पा जाएगा, तुम्हारा दिल सुकून में आ जाएगा। तो मुसलमानों, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश किया करें। फारिग बैठे हैं, कहीं चल रहे हैं, पढ़ते रहें ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहें, अल्लाह अकबर पढ़ते रहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते रहें। ये सब मुबारक वजीफे हैं, और ये तो दुनिया में सुकून तुम्हें मिलेगा, बाकी आखिरत का मामला हदीस पाक में है। मेरे आका करीम फरमाते हैं, मा मिन शैइन अंजा मिन अज़ाबिल्लाहि मिन ज़िक्रिल्लाह, यानी अल्लाह के अजाब से सबसे ज्यादा नजात देने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है। क्या फरमाया? अल्लाह के अजाब से दुनिया में भी और आखिरत में भी, अल्लाह के अजाब से सबसे ज्यादा नजात देने वाली चीज अल्लाह का जिक्र है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, उज़्कुरुल्लाह इन्ना कुल्ली शजरिन व हजरिन, ऐ लोगों, हर दरख्त के पास, हर पत्थर के पास, हर जगह अल्लाह का जिक्र किया करो। कहीं आप घूमने के लिए जाएं, कहीं वीरानों में जाएं, कहीं जंगलों में जाएं, वहां पर कहीं पत्थरों के पास हो, कहीं दरख्तों के पास है, कलमे तजबा अफजल तरीन जिक्र है। इसको पढ़ करके आप उसको गवाह बना लिया करें, उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया करें। ये सारी चीजें क़यामत के दिन तुम्हारे लिए गवाही देंगी अल्लाह की बारगाह में, और ये तुम्हारी गवाह बनेगी। लिहाजा मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, कोशिश किया करें अल्लाह का जिक्र किया करें। आपसे अगर हम पूछे कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हर कोई कहेगा मोहब्बत करते हैं, और यकीनन मोहब्बत करते हैं, कोई शक नहीं। लेकिन मोहब्बत की निशानी क्या है? हम पूछे मोहब्बत तो करते हो, अल्लाह की मोहब्बत की निशानी तो बताओ ना। अब सुनो अल्लाह की मोहब्बत की निशानी क्या है। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, शुअबुल ईमान बिल बैहक़ी की हदीस पाक, हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, अलामतु हुब्बिल्लाहि हुब्बु ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की निशानी ये है कि अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत की जाए। अगर आप अल्लाह का जिक्र करते हैं ना, तो समझ लेना कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपका सारा वक़्त और हमारा सारा वक़्त सिर्फ दुनियादारी में गुजर रहा है, दुनियादारी में गुजर रहा है, दुनियादारी में गुजर रहा है, तो समझ लेना कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, बस हमारा दावा तो है, लेकिन हमारा दावा सच्चा नहीं बल्कि झूठा है। और मैंने पिछले हफ्ता भी आपको बताया था, कायनात की कसीर दौलत खैरात करने से, कसीर दौलत खैरात करने से अफजल अमल अल्लाह का जिक्र है। एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम के हकम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हुजूर हमें कोई ऐसा अमल बता दे जिसको हम लाजिम पकड़ लें, हमारे लिए बेहतर हो। तो मेरे आका ने क्या अमल बताया? सरकार ने फरमाया कि ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, सबसे बेहतरीन अमल यह है कि तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहना चाहिए। तुम्हारी ज़बान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहना चाहिए। एक हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की ये भी सुन ले, हज़रत सौबान से रवायत है,
जब भी आयत करीमा नाजिल हुई ना, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं, खजाना करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। जब भी आयत करीमा नाजिल हुई, हज़रत सौबान कहते हैं कि कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बाज़ अस्फ़ारिही, हम किसी सफ़र में हुज़ूर के साथ थे। फ़क़ाल बाज़ु अस्हाबिही, तो किसी सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह कि नज़लत फ़ी ज़हब वल-फ़िद्दत, कि ये आयत तो सोना और चांदी के बारे में नाज़िल हुई जो लोग जमा करते हैं। लव अलिमना अज्जुल माल खैरुन फनत्तखिज़हु, अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा माल हमारे लिए सबसे बेहतर है तो हम उसी को इख्तियार करेंगे, उसी को ले, सोना चांदी या क्या माल बेहतर हमारे लिए। क़ाला, हुज़ूर ने फरमाया बेहतरीन माल अफ़ज़लुहु लिसानुन ज़ाकिरुन, बेहतरीन दौलत जिक्र करने वाली ज़बान। सोना चांदी से बेहतरीन दौलत क्या है? हुजूर ने क्या फरमाया? जिक्र करने वाली ज़बान। अगर तुम्हारे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, माल नहीं है, फिक्र मत करो, अल्लाह का जिक्र करो, उससे बड़ी दौलत हुजूर ने फरमाया। व क़ल्बुन शाकिरुन, और आका ने फरमाया शुक्र अदा करने वाला दिल है, ये बेहतरीन दौलत है। व ज़ौजतुन मुमिनतुन, और वो मोमिन बीबी तुईनुहु अला ईमानिही, जो शौहर के ईमान पर उसकी मदद करे, ये बेहतरीन दौलत है। तीन चीज फरमाई, जिक्र करो, शुक्र अदा करो और मोमिना बीबी, ये तुम्हारे लिए बेहतरीन दौलत है। और एक बात ये भी याद रखना प्यारे कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे ना, तो जानते हो तो जन्नत में कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र, कोई अफसोस, कोई गम नहीं, जन्नत में तो आज़ादी है। लेकिन वहां पर मेरे आका ने फरमाया एक चीज का अफसोस जन्नती को जरूर होगा। वो क्या चीज अफसोस होगा? फरमाया कि लैसा यतहस्ससु अहलुल जन्नति इल्ला अला साअतिन मर्रत बिहिम लम यज़कुरुल्लाह तआला फीहा, बहक़ी शरीफ की रिवायत, हज़रत मुआज़ बिन जबल से मरवी है। मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उन्हें सिर्फ एक अफसोस होगा और कोई टेंशन नहीं। वो अफसोस ये होगा कि दुनिया में जो थे तो दुनिया में वो लम्हा जो अल्लाह के जिक्र से खाली होकर के गुजरा, उस लम्हे पर अफसोस होगा, काश वो लम्हा भी अल्लाह का जिक्र किया होता तो बेहतर होता। जन्नत में भी अफसोस होगा। आज वक्त है मुसलमानों, मेरे अजीजों, आज वक्त है कोशिश करके अपने रब को याद कर ले, रब को राजी कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा ये बड़ी शय है और अल्लाह ताला का जिक्र ये ईमान को जिला देने वाली है, ईमान को तमानियत देने वाली है। और तुम अगर ये चाहते हो, तुम अगर ये चाहते हो कि हमारे दिल को सुकून मिले, इत्मीनान मिले, तो फिर याद रखना हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना। अब मैं कुछ अहम आखिरी बात पर आता हूँ। आखिरी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू आज खत्म करता हूँ। अल्लाह के जिक्र की बरकत से जो फुकरा है ना, गरीब लोग, ये हुजूर की बारगाह में आए और गरीबों ने कहा कि या रसूलल्लाह, जो मालदार लोग हैं ना, ये तो हमसे सवाब में बढ़ गए। कहा कैसे? तो कहा कि या रसूलल्लाह, चूंकि जो हम इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा वगैरह, जिक्र व अज़कार, ये तो ये भी करते हैं, इसके अलावा इनके पास दौलत है तो दौलत खर्च करते हैं, तो हमसे सवाब में, अज्र में ज़्यादा बढ़ गई है और हम तो महरूम रह गए क्योंकि हमारे पास दौलत नहीं है ना। तो हम चलो इबादत कर लेंगे, जिक्र कर लेंगे, लेकिन हमारे पास दौलत नहीं है तो खैरात नहीं कर पाएंगे, लिहाजा ये हमसे ज्यादा अपनी दौलत खैरात करने की वजह से सवाब में बढ़ जाएंगे। मेरे आका ने गरीबों को तसल्ली क्या दी? गरीबों, अगर तुम्हारे पास माल नहीं है तो कोई बात नहीं। आका ने फरमाया तुम्हारी मोहताजी के सबब तुम्हारी हर तस्बीह, हर तहलील और हर तकबीर सदका है। गरीब पैसा देकर सदका करते हैं, सवाब मिलता है। तुम अल्लाह अकबर कह दो, तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। तुम सुभान अल्लाह कहो, तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, तुम्हें सदके का सवाब मिलेगा। तुम अम्र बिल मारूफ करो, यानी भलाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो, तुम्हें सदका करने का सवाब मिलेगा। हत्ता कि आका ने फरमाया कि अगर तुम अपने अहलो अयाल यानी बीवी बच्चों के मुंह में जो लुकमा दाखिल करते हो, इस पर भी अल्लाह ताला तुम्हें सदका करने का सवाब बताता। तो जिक्र करो, अगर दौलत नहीं है उससे ज्यादा जिक्र करो। और आका ने बात फरमाई है, एक शख्स के पास कसीर दौलत है और खूब लुटाता है अल्लाह के राह में, दूसरे के पास दौलत नहीं है, वो अल्लाह का जिक्र करता है, तो वो जो कसीर दौलत खर्च करता है उससे अफजल वो बंदा है जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है।
समझ रहे ना? तो अल्लाह के जिक्र की इतनी बड़ी फजीलतें, इतनी बड़ी अज़मतें हैं, इतनी बड़ी बरकतें हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि करना चाहिए। इसी तरह एक हदीस पाक में ये भी है, मेरे आका ने फरमाया कि जो बंदा नेकी करता है उसे क़यामत के दिन मीज़ान अमल में रखा जाएगा, नेकियां रखी जाएंगी, मगर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कि अगर इसे मीज़ान में रखें तो 7 ज़मीनें 7 आसमान जो कुछ इनमें है इन सब से इस कलमे का वजन ज्यादा, सिर्फ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन, 7 ज़मीन 7 आसमान जो कुछ है इसका वजन एक तरफ, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन एक तरफ होगा। फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला अगर सच्चे दिल से कहता है और जमीन की खाक के बराबर गुनाह रखता है तो भी अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। और जिसने खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा वो मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत में दाखिल होगा। आज की इतनी बातें, अल्लाह बस हमें कसरत के साथ जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में इसी जिक्र का वजीफा भी अर्ज कर देता हूँ, ये वजीफा भी आप सुन लें, इसी में ऐड कर लेते हैं। वजीफा ये है कि रवात में ये वजीफा खुद ताजदार कायनात ने बयान फरमाया है, ये वजीफा है, इसी पे बात खत्म है। वजीफा ये है, एक शख्स ने हुजूर इस्लाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। मतलब क्या है? फकीरी है, मुताजी है, तंगदस्त है। बहुत लोगों की शिकायत होती है ना, आज गरीब है, बेचारे को जॉब नहीं मिलती है, नौकरी नहीं, कारोबार नहीं चलता, परेशान आ रहे, वो लोग सुने। फरमाया, उसने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है, यानी मैं तंगदस्त हूँ, मोहताज, आजिज हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदे तू किधर है? मलाइका की उस सलात और तस्बीह तुझे याद नहीं है? बता, जिसकी बदौलत वो रोजी पाते हैं। उसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह वो क्या है? आपने फरमाया, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये मलाइका की तस्बीह है। फरमाया मेरे आका ने, फजर की नमाज के पहले 100 बार पढ़ लिया करो, दुनिया तेरी तरफ मुतवज्जो होकर आएगी, दुनिया तेरी तरफ मुतवज्जो होकर आएगी। और हर कलमा के बदले अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा करता है, वो क़यामत तक तस्बीह करता है और उसका सवाब तुझे मिलेगा। और फरमाया कि ये कलिमात बाक़ियातुस सालिहात हैं। अगर जो रिज़्क़ में कुशादगी करना चाहता हूँ, ये वजीफा जो हुजूर ने फरमाया है, सुभान